अब हम बात करते हैं स्फीयर के क्वेश्चंस की। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आरपीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे बीएससी वाले हो तो उनके अंदर भी, बीएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं। मैं स्फीयर के सारे फॉर्मूले एक बार आपको करा चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, आप देख लेना, नहीं देखा हो तो। यहां जो कह रहा है कि सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है आपको, आर इक्वल टू दिस, ठीक है, या इस सर्कल की इक्वेशन रेडियस को अपन कैपिटल आर मान लेते हैं। अब यहां सर्कल कहां है? देखिए यहां अगर देखें तो ये तो आपके हैं स्फीयर, ये है आपके प्लेन, दोनों को मिला करके इसने क्या बोला है? सर्कल। ध्यान देना, ये एस अकेला है तो ये स्फीयर है गोला, और ये है समतल यानी प्लेन। हुआ कैसे कि ये जो आपके स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर सी मान लेते हैं, जो मैं निकाल लूंगा इसका, चलो निकाल ही लेता हूं। क्या बनेगा सेंटर सी? वो बन जाएगा x तो 0, फिर ये 2y यानी कि 1, और 4z यानी कि 2, और इसकी रेडियस भी चलो निकाल ही लेता हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d का रूट, यानी कि u 0 प्लस 1 प्लस 4 माइनस d यानी कि 11, तो प्लस का हो जाएगा रूट में। तो देखिए 11 4 15 1 16 यानी कि 4 आ गई, यानी इसकी रेडियस जो आ गई आपकी कितनी? स्फीयर की 4। बात में कर रहा था कि इसमें सर्कल कैसे बना, तो यहां क्या हुआ कि इस प्लेन से इसको इस तरीके से काटा गया। सपोज आप ऐसे ले लें इसको, ये इस तरीके से, तो उस कंडीशन में यहां पर एक सर्कल बनेगा आपके, इस प्लेन से काटेंगे तो इस सर्कल के सेंटर से इस गोले के केंद्र से इस पर की लंबाई सी एन लिख देता हूं, इसको मैं पी लिख लेता हूं, तो ये सी एन आपकी स्मॉल पी हो जाएगी, जो इस प्लेन पर लंब की लंबाई हो गई इस प्लेन पर। तो ये आपका जो प्लेन है, ये सर्कल ही एक तरह से प्लेन मान के चले आप, जो कि क्योंकि ये सर्कल बना किससे? प्लेन से काटने से, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगी गोले की त्रिज्या जो आपने निकाली की थी 4, और ये आपके स्मॉल, इसको कैपिटल आर लिख दे भले, कोई बात नहीं, जो अपने को फाइंड करनी है। तो अब सीधा सा आप लंब की लंबाई निकाल लें पी इस समतल पर गोले के केंद्र से, इस केंद्र से, तो x की जगह 0 पुट करो, फिर y की जगह 1 पुट करो तो ये 2, फिर z की जगह 2 पुट करो तो प्लस का 4 माइनस का 15, और अपॉन में क्या बैठेगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 4, और इसका रूट कितना आया? 4 2 6 9/3, यानी कि 3 आ रहा है। क्लियर? अब इसने पूछा क्या था? इसने पूछा था ये वाली आर एन पी, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू एन पी इक्वल टू, अपन ने इसको कौन सी कैपिटल आर माना है, तो ये लिख दो कैपिटल आर, और ये हो जाएगा आपके आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आर आपके कितनी? 4 यानी कि 16, पी आपकी 3 यानी कि 9 रूट, तो ये क्या बन गया आपके? रूट का 7 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये गोले का बेसिक पार्ट से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन करना इतना टफ नहीं है जितना कि उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड को समझना। तो बैकग्राउंड को समझ करके आप क्वेश्चन को करने बैठे, उसके आसपास क्या चीजें हैं वो समझ में आनी चाहिए। स्फीयर का नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 डायमेंशन में। ये कह रहा है कि ए बी को व्यास मानकर जो गोला बनेगा उस गोले का इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने सीधा सीधा आपको बताया था कि जैसे कोई स्फीयर है और ये इसका डायमीटर है सपोज ए, और बी ये इसका सेंटर है, तो व्यास मानकर खींचे गए गोले का समीकरण क्या होता है? इक्वेशन ऑफ
स्फेयर, वो होता है x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1, सेम पैटर्न है, और z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये अपने व्यास मानकर खींचे गए गोले का इक्वेशन होगा, डायमीटर एज ए डायमीटर फॉर्म। तो सीधे से दोनों पॉइंट दे रखे हैं, तो आप सीधा सीधा इक्वेशन निकाल लें, x माइनस x1, x माइनस x2 3 प्लस y माइनस y1, माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये y माइनस y2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, और प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करें तब या मल्टीप्लाई करने में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, हमारे को इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकें। हमें पता है कि सभी के अंदर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर तो पूरा अलग हो जाएगा। अब यहां देखिए, ये बनेगा माइनस 2x और माइनस 3x, तो ये माइनस का 5x, ये बनेगा माइनस प्लस 3y प्लस 1y, तो ये 4y, फिर बनेगा माइनस z और माइनस 2z, तो ये माइनस का 3z, ठीक है। अब यहां क्या बनेगा, प्लस का 6 प्लस का 3 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। लो, हमारा काम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमारे को कैलकुलेशन मिस्टेक से बहुत बचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट करोगे तो मिस्टेक की संभावना पूरी रहती है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, ये कभी हो नहीं सकता। बहुत रेयरेस्ट केस में ही कोई ऐसा दुर्लभ ही होगा कोई जो मैथ्स में मिस्टेक नहीं करता होगा। कहीं ना कहीं तो हर पर्सन जो मैथ्स का माना जाता है मिस्टेक करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, या दो स्फीयर दे रखे और ये कह रहा है कि इन दोनों स्फीयर के टेंजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, यानी जहां ये दोनों स्पर्श करते हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। यानी आपका जैसे पहला गोला अगर ये है और दूसरा गोला अगर ये है, इन दोनों के सेंटर सपोज C1 और C2 मान लेता हूं, ये वाले, ठीक है। और तो ये कह रहा है कि आपको ये जहां स्पर्श कर रहा है आपको इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं है, हम जो चीजें जानते हैं उसी बेस पर हमें चलना होगा। अब कैसे, देखो हम फटाफट पहले सबसे पहला काम कर लें। S1 के लिए हम इसका सेंटर C1 निकाल लेते हैं, तो सेंटर क्या बनेगा, -1 2 2, और S2 के लिए सेंटर क्या बनेगा, केंद्र के निर्देशांक, इसके लिए भी -1 और 2, और इसका बन जाएगा 8। अब इसी में इसकी रेडियस R1 और R2 भी निकाल लेते हैं, दोनों की त्रिज्या निकाल, ये तो अपने को निकालनी पड़ती है, जरूरत पड़ती ही है किसी न किसी रूप में। तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस माइनस d का रूट, तो ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 4 और माइनस d यानी कि 7, और ये रूट में तो क्या बना 7 4 4 8 और 1 9 7 16 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपकी ये चीजें बिल्कुल सही आ जाएगी, ध्यान रखना। यहाँ पर भी 1 प्लस 4 प्लस 64 और माइनस का d, ये आपके 65 रूट, तो ये कितना आ जाएगा, या -1 4 और 1 5, तो 1 से कैंसिल यानी कि ये 2 आ गया। दोनों आगे रेडियस आ चुकी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये C1 इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है। अब आपके पास में यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी दे रखी है, 4, ठीक है, और इसकी रेडियस है 2। तो अब हमारे पास में क्या है कि एक AC लाइन आ गई है जिसमें C1 और C2, और C1 के कोऑर्डिनेट आपके हैं -1 2 2, और C2 के कोऑर्डिनेट है आपके पास में क्या, ये -1 2 8, और एक पॉइंट कोई ऐसा है बीच में जिसको अपन कह देते हैं M, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पर ये C1 से यहाँ तक कितना है, ये आपके दे रखा है, अपन निकाला नहीं, C1 कितना 4,
और ये 2। अब हम इसमें विभाजन सूत्र से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अपन m के निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये आपके x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 यानी कि 4 इंटू x2 माइनस 1। ये देखो बहुत मिस्टेक हो जाती है, बहुत सावधानी बरतना आपको। x2 प्लस m2 इंटू x1 माइनस 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 6। तो ये कितने हो गए, माइनस का 4 माइनस का 2 6। तो कितना आ रहा है, 4 और 2 6/6 यानी कि माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, फिर अपन निकाल लेते हैं, इसमें z भी आएगा ना, तो ऐसे ही y निकालें। तो ये m1 यानी कि 4, y2 कितना आ रहा है 2, और फिर प्लस m2 और y1। तो y1 कितना है 2 अपॉन नीचे से 6 ही आएगा। तो ये 8 प्लस 4/6 12 यानी कि 2। ठीक है, अब z निकालें। तो z के लिए वही m1 इंटू x2 z2। तो क्या बनेगा, z2 8 प्लस और ये m2 2 और z1 कितना 2 अपॉन 6। तो 8 चौक 32 प्लस 4/6 यानी कि ये 6। देख लो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमारे फाइनली m क्या आ गया, -1 2 और 6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आप देखो कोई भी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया, हम जो चीजें जानते हैं उन्हीं चीजों को हमें लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब हमारा वो समय नहीं रहा कि अपन ने चुनिंदा फॉर्मूले याद कर लिए, चुनिंदा क्वेश्चन कर लिए और हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठ जाएं और हम सीनियर टीचर बन जाएं या लेक्चरर बन जाएं या कोई अच्छी पोस्ट हासिल कर ले। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमें एनालिटिकल चलना पड़ेगा, हर टॉपिक को समझते हुए कि उस टॉपिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। एक टॉपिक से काफी टॉपिक्स जुड़ जाते हैं। अब यहां आप देखिए, हम चल रहे थे स्फीयर 3D, तो हमारे दिमाग में वही बीएससी की मैथमेटिक्स का दिमाग में घूमती है, और बीएससी से हम धड़ाम से कहा गिरा करके ये कौन सा, ये आपके 10th क्लास में पढ़ा हुआ फॉर्मूला काम आया, देख लो आप। तो ऐसा नहीं कि 10th वाला फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, वो तो हमें अलग से याद करना पड़ेगा अलग से, ऐसा नहीं चलता है। जोड़ बाकी अगर सीख रहे हो तो आपको पहले गिनती तो याद रहनी चाहिए, है ना। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर C क्या बन जाएगा, -u -v -w। तो ये C क्या बन गया, -u यानी कि प्लस का 1/2 -v यानी कि प्लस का, या माइनस ही रहेगा, है ना, माइनस, और ये बन जाएगा 1, और z यानी कि ये माइनस का 1/2। तो रेडियस r अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d का रूट। तो u² यानी कि 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस का हो जाएगा प्लस d का मान है ना, माइनस में चल रहा है, तो ये 2 ही रहेगा नीचे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसका रूट, तो ये क्या बन गया, देखो आप, ये आधा और ये 5.2 ढाई और 3 हो जाएंगे। तो ये 3 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा आंसर। तो इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, 2। इस मतलब कितना सिंपल पूछा है कि आपको रेडियस निकालनी गोले की। तो सबसे पहला मामला तो काम गड़बड़ होगा, आप ये 2 से डिवाइड करना भूल जाएंगे, मानक रूप में निकालना भूल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप भूल जाएंगे ही, बहुत सारे याद रखते हैं। मान लो कोई मेरे जैसा और भूल जाए तो बात कर रहा हूं मैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए एक गलती तो यह हो सकती है मेरे से, आपसे नहीं। फिर दूसरी गलती, यहां पर जब आप ये -u -v निकालोगे तो ये ध्यान रखना, ये 2u की वैल्यू 1 है, ये गड़बड़ नहीं हो जाए। 2u = -1 है, तो u = -½ ऐसे ही ये 2v 2w की। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो रूट में उलझ जाएंगे और वहां तो आंसर रूट में होगा ही नहीं।
जैसा कि दे रखा है। अब इसने क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है, ए स्फीयर का ही यहाँ दो स्फीयर दे रखे, कह रहा कि इस समकक्ष निकाय गोले के समकक्ष निकाय कोएक्सियल स्फीयर है दोनों, ये कह रहा है कि लिमिटिंग पॉइंट्स ज्ञात करने, यानी सीमांत बिंदु ज्ञात करने हैं। अब सीमांत बिंदु होता क्या है, इसके लिए करते क्या है, देखिए हम सबसे पहले इसमें समकक्ष निकाय वाला गोला बना लेते हैं, तो वो हो जाएगा S1 प्लस लेमड़ा S2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 6 और प्लस लेमड़ा इंटू सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 6y 6z प्लस 6। इतनी जल्दी भी नहीं कर रहे हैं कि आप प्लस माइनस चूक जाए और लास्ट में लेमड़ा की वैल्यू सही आए ही नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको सेट कर लो, तो ये 1 प्लस लेमड़ा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमड़ा वाई स्क्वायर 1 प्लस लेमड़ा जेड स्क्वायर, ठीक है। अब चलते अपन या इसके अंदर, तो यहाँ प्लस और अंदर लेमड़ा में पद बचेगा और x, तो x के लिए क्या बनेगा, देखो इसमें तारा 3x, तो ये 3x और इसमें लेमड़ा वाले में आपके कुछ आ ही नहीं रहा पद, जी मतलब x वाला पद है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बिना लेमड़ा के केवल 3x ही बच रहा है। फिर प्लस, फिर अब की बार तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ही लगाऊंगा, क्योंकि इसमें तो लेमड़ा वाला पद बच रहा ही है, इसमें भी वही, इसमें भी वही बार ले लिया, तो ये माइनस का 3 तो ऐसे रहेगा और माइनस का 6 लेमड़ा बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब की बार इसमें जेड है ही नहीं तो नहीं आएगा, तो इधर खाली लेमड़ा क्या क्या बनेगा, माइनस का 6 लेमड़ा जेड प्लस 6 लेमड़ा इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या होगा, इसको मानक रूप में लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस लेमड़ा एक्स माइनस का 3 प्लस यहाँ लगा रहा हूं माइनस का 6 लेमड़ा अपॉन 1 प्लस लेमड़ा वाई, और ये माइनस का 6 लेमड़ा अपॉन 1 प्लस लेमड़ा जेड प्लस 6 लेमड़ा, और एक पद इसमें बच गया, देखो ये प्लस 6 रह गया इसमें, ये प्लस 6 और कर लेना, ठीक है, वो पूरा छोड़ दिया है, तो ये 6 लेमड़ा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे समकक्ष निकाय वाले गोले का इक्वेशन आ गया। अब हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, और वो रेडियस है क्या, केंद्र निकालो और रेडियस निकालो। हम डायरेक्ट क्या होता है, नियम क्या है कि समकक्ष निकाय के गोले की रेडियस यानी कि त्रिज्या हमेशा क्या होती है, 0, ठीक है। ये ही सीमांत बिंदु के लिए हमारे पहली शर्त है, उसकी त्रिज्या 0 हो जाएगी समकक्ष निकाय के गोलों की, ठीक है। अब इस रेडियस निकाल लेते हैं, तो अपन एक काम करें, r इक्वल टू क्या बनेगा, u स्क्वायर यानी कि 9/2 इंटू 1 प्लस लेमड़ा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आएगा तो मैंने प्लस कर दिया क्योंकि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो ये पूरा पद जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6 लेमड़ा अपॉन 1 प्लस लेमड़ा, इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 भी आएगा क्योंकि इसका हाफ करना पड़ता ना, 2v की वैल्यू आई होती हो। फिर ऐसे ही आपके ये माइनस का तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो अपन कर लेते हैं, तो ये 3 लेमड़ा अपॉन क्या बन जाएगा 1 प्लस लेमड़ा, और क्योंकि v स्क्वायर है तो आप इसका होल स्क्वायर कर दो पूरे का, माइनस d, तो ये माइनस का 6 लेमड़ा माइनस 6, और ये हो जाएगा 0। यहां थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो रही है, लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से कॉम्प्लिकेट नहीं बनेंगे, आपके लेमड़ा की वैल्यू बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगी। तो यहां आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमड़ा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी वैल्यू
1/2 और माइनस का 1/4। तो ये आपके जो इससे सेंटर निकलेगा उस सेंटर में आपके लेमड़ा के कदम आ रहा है, उसमें आपने दोनों लेमड़ा की वैल्यू पुट की तो ये आंसर आ जाएंगे जो मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। कैलकुलेशन लंबी नहीं हो, इसके लिए तरीका बता दिया, इस तरीकों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में हमें पहले ये तो पता चले कि हमें करना क्या है। जब पता चल गया कि ऐसे करना है लेमड़ा में डाल करके फिर इसकी रेडियस निकालनी, जीरो करना है, ये अगर कोई कह दे एग्जाम में तो फिर तो धनाधन हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, पर प्रोसेस तो याद नहीं रहता ना कि करना क्या है। तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखिए, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो। अब यहां कह रहा है कि आपको ये जो सर्कल है, इस सर्कल से पास होने वाले उस गोले का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस नेक्स्ट स्फीयर को, ये स्फीयर दे रखा है, इसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, लांबिक रूप में काटता है। लांबिकता वाला ऑर्थोगोनलिटी वाला जो प्रतिबंध है वो हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन इससे जाने वाले गोले का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये मैं इसको अगर मैं S1 नाम दूंगा तो S1 क्या बन जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 प्लस लेमड़ा इंटू 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 15 इक्वल टू 0। ये अपने उस स्फीयर का इक्वेशन आ गया है जो इस सर्कल से पास होता है। कैसे? ये जो स्फीयर है ना, ये इसमें सेंटर इसका, और एक ये कोई सर्कल है जो किसी प्लेन से काटा गया था, ठीक है ना। तो ये इस सर्कल से पास होने वाला गोला ये वाला हो गया जो हमारे ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि ये जो है ये इस S2 गोले को लांबिक रूप में काटता है, S1 परपेंडिकुलर टू S2 ऐसे काटने की बात कर रहा है। तो क्या होगा, आप इसका सेंटर निकाल लें S2 का, C2 क्या बनेगा सेंटर इसका -1 2 और कितना प्लस ही रहेगा 3, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाले क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, और ये -2 प्लस 3 लेमड़ा x, फिर प्लस और 3y वाला लेने अपन तो -4 लेमड़ा y प्लस अब की बार z वाला, तो ये -4 प्लस 5 लेमड़ा और प्लस 6 माइनस 15 लेमड़ा इक्वल टू 0। ये अपने मेन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आ गया सर्कल, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सीधा सा इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं C2। तो वो क्या बना, C2 बनेगा माइनस में 1/2 2 प्लस 3 लेमड़ा, फिर दूसरा वाला क्या बनेगा माइनस का 1/2 और ये 3 माइनस 4 लेमड़ा, और इसका क्या बन जाएगा कोमा 1/2 माइनस 4 प्लस 5 लेमड़ा। ये इसका सेंटर आ गया। अब हमें मेन काम करना है, कौन सा वाला, लांबिक होने का प्रतिबंध। तो ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ स्फीयर्स क्या बनेगा, 2u1 u2 2 v1 v2 2 w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। बस ये आपके u1 u2 v1 v2 इनकी वैल्यू आप यहाँ से, ये तो हो गया आपके क्या u1 v1 w1 और ये आपके हो गया d1, और ऐसे ही इसमें ये आपके क्या बन जाएगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये u2 v2 w2 और d आपके d2 बन जाएगा आपका ये वाला। ये वैल्यू आप इस पे पुट करें तो इससे आपके लेमड़ा की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/5 माइनस की, ठीक है। ये माइनस का 1/5 की वैल्यू आपको
वापस यहाँ पुट कर देनी है, इससे अपने रिक्वायर्ड स्फीयर का इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि एक स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है जो 3 पॉइंट्स दे रखे इनसे पास होता है और इसकी रेडियस मिनिमम हो, न्यूनतम हो। तो हम सीधा सीधा ले लेते हैं। सबसे पहले गोले का जो इक्वेशन ले लेते हैं अपन, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब हमारे को u, v, w और d की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक काम करें, सबसे पहले इसको 1 0 0 से पास करा दें, तो ये क्या बनेगा आपके, ये बन जाएगा इसमें 1 0 0 से। तो इसमें देखो ये x की जगह हो जाएगा 1, बाकी 0 0 प्लस 2u प्लस बाकी सब 0 हो जाएंगे, कोई बच नहीं रहा, d इक्वल टू 0। तो ये आपके क्या बना, d इक्वल टू माइनस का या 2u है ना। अपने को एक काम करना, क्योंकि अपने को u v की वैल्यू निकालनी है, तो अपन 2u की वैल्यू निकाल लेते। 24 नहीं है ये, माइनस का d प्लस 1। सेम ऐसे ही सेकंड वाले से पास करा दो 1 0 0 से, तो ये क्या बनेगा आपके 2v इक्वल टू माइनस का d प्लस 1। और 0 0 और 1 से पास कराओगे तो क्या बनेगा, सेम ऐसे ही 2w इक्वल टू माइनस का d प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तीनों का गई। अब अपन निकाल लेते हैं इसकी रेडियस। ठीक है, तो रेडियस r इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, और रूट में है तो ये u की वैल्यू पुट कर दो। u आपके पास ये 2u कह रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का d प्लस 1 अपॉन 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस कर दो। ठीक है, फिर d प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर, और इसकी भी w की भी रख दो, d प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस इसमें d ही रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये r स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 3/4 d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस d। ठीक है, ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि r मिनिमम होना चाहिए, तो हम इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ डी। तो आप एफ डेज डी निकाल लो, इसका अवकलन कर लो, तो 3/4 2d प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और इसको कर दो 0, तो इससे आपके क्या आएगा, देखो 3/2 d प्लस 1 इक्वल टू 1 और d प्लस 1 इक्वल टू 2/3, और ये d इक्वल टू 2/3 माइनस 1, तो ये माइनस का 1/3 आ रहा। ठीक है, d की वैल्यू आ गई, और डबल करोगे f डबल d डेज d निकालोगे तो ये आपके, क्योंकि न्यूनतम कह रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और आ रहा दिख भी रहा, देखो आप, तो न्यूनतम हो गया, ये वाली शर्त पूरी हो गई। अब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, तो इस d की वैल्यू को आप इनमें पुट कर दो, तो इससे आपके 2u की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू -1/3 है, तो ये माइनस और 1 माइनस 1/3, तो ये 2u इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो 2/3, यानी कि 2v की वैल्यू भी 2/3 और 2w की वैल्यू भी 2/3 आ जाएगी। बस ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लें, तो फाइनली आपके जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, u v w की वैल्यू, यानी कि इनकी वैल्यू करोगे तो देखो 3 तो पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस जेड, और d की वैल्यू -1/3, तो ये अपन इसमें -1 कर देंगे। बस ये वैल्यू पुट करने में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे d रखी यहाँ तो 3 इधर चला गया, और कोई टर्म तो नहीं आ रही, बस ये 3 इधर से कट ही रहा है, तो ये आपके फाइनली आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, बस इसमें तीनों चीजें u v w और d
ये चार चीज निकाल लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें करना क्या है ये पता चल जाना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कि एक गोला है, इस गोले पर वो पॉइंट्स जहां कोई टेंजेंट प्लेन है वो इस प्लेन के पैरेलल हो। मतलब सीधा सीधा इसने ये पूछा है कि आपके एक प्लेन मतलब गोला है और गोले के लिए टेंजेंट प्लेन तो ये है, ठीक है, ये वाला, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक दूसरा टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, ये वाला, इसके पैरेलल है, ये टेंजेंट प्लेन इसके पैरेलल है। तो गोले के केंद्र से अगर इस पर लंब डालें, ठीक है, वो इस प्लेन तक जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है ये गोले की डायमीटर लाइन बनेगी, लाइन। और इस डायमीटर लाइन पर कोई न कोई एक पॉइंट है और जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ ये कहां से पास हो रहा है, इसके गोले के केंद्र से। तो यहाँ पर गोले का केंद्र क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 और 0, ठीक है। अब आपको इस व्यास रेखा का इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ डायमीटर लाइन, वो क्या बनेगी, वो लाइन बन जाएगी x माइनस x1 अपॉन L, L यानी कि 2 एलिमेंट इस प्लेन के होंगे जो पैरेलल दे रखा है ना, ये 2 माइनस 1 और 2 इसके डायरेक्शन कोसाइंस है। तो उस केस में ये y माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा और नीचे m कितना हो जाएगा, ये तो, और ये माइनस का 1 और फिर z माइनस 0 अपॉन ये क्या बन जाएगा 2। हम इसको r मान लें तो ये आपके पॉइंट क्या बन जाएंगे इस पर, 2r प्लस 2 माइनस r माइनस 1 और 2r। ये पॉइंट किसी इस गोले पर जरूर होंगे। तो उस कंडीशन में ये पॉइंट आप इसके अंदर पुट कर लो गोले में। तो गोले पर पुट करते ही ये इसमें पुट करना पड़ेगा। तो इससे आपके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू प्लस माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी। ये 2 वैल्यू जो आई तो आपके दोनों वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लें तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सबसे पहले r इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 पुट किया तो देखो 2 प्लस 2 यानी कि 4, 1 पुट किया माइनस 2, 1 पुट किया 2, ठीक है। और दूसरा अगर r इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो ये 0 माइनस 1, ठीक है, तो ये भी 0 और माइनस 1 यानी कि माइनस 2। तो ये 2 पॉइंट इस पे आ जाएंगे और ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स है।